एक बार एक गांव में एक जमींदार परिवार रहा करता था। जमींदार के दो बेटे थे, राजू और रमेश। राजू रमेश से बड़ा था। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। जब उनका बच्चा सिर्फ 5 महीने का हुआ था, राजू की मृत्यु हो गई। छोटे भाई रमेश की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनका एक बेटा था। राजू की मौत के बाद सावित्री और उसके बच्चे की कोई देखभाल नहीं कर रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। सावित्री का बच्चा लगभग 1 साल का हो गया था। एक रात सावित्री रमेश के कमरे के सामने से पानी लेने जा रही होती है। तब उसने रमेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी को बात करते सुना। तुम्हारा बड़ा भाई तो अब रहा नहीं। अगर हमें सावित्री और उसकी बेटी से छुटकारा पा लेते हैं तो ये सारी संपत्ति हमारे बेटे की हो जाएगी। मैं कई दिनों से इसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें कैसे मारूं। ये तो पक्की बात है कि अगर मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो संपत्ति 2 हिस्सों में बट जाएगी। एक दिन मैं मार दूंगा उन दोनों को। किसी और दिन का इंतजार क्यों करना? चलो आज रात ही मार डालते हैं। हम किसी और को खबर पहुंचने से पहले उन्हें दफन कर देंगे। सावित्री ने इसे बाहर से खड़े होकर सुन लिया और बहुत डर गई। ईश्वर, वे किस दिल के हैं? वे मुझे और मेरी बच्ची को संपत्ति के लिए मार देना चाहते हैं। वो आज ही हमें मार डालना चाहते हैं। मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो अपने कमरे में गई और अपने बच्चे को उठाकर बाहर भागी। इस बीच रमेश और लक्ष्मी चाकू लेकर अपने कमरे से बाहर आ गए और सावित्री को भागते देख लिया। ओह, लगता है उसने हमारे द्वारा कही गई सारी बात सुन ली। अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो सबको बता देगी और हम खतरे में पड़ जाएंगे। उसने सावित्री पर निशाना लगाकर चाकू फेंका। चाकू हवा में उछला और सीधे सावित्री की पीठ में घुप गया। लेकिन घायल सावित्री रुकी नहीं। वो जंगल की ओर भागती ही रही। ओह, वो तो भाग गई। अरे, उसकी जान जंगल पहुंचने से पहले ही निकल जाएगी और जंगली जानवर उसे कच्चा चबा जाएंगे। चलो अब आराम से सोएंगे। वे घर चले गए। सावित्री घायल हालत में बच्ची को उठाए हुए जंगल के अंदर भाग गई। उस दिन पूर्णिमा थी। एक नागिन ध्यान कर रही थी। इसी बीच सावित्री आई और जल्दी में उसे अपने कंधे से मारकर निकल गई। नागिनी को बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ सोचे समझे, लापरवाह इंसान, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब अगली पूर्णिमा तक एक शिला रूप में रहना। उसने सावित्री को श्राप दे दिया। तुरंत सावित्री एक शिला बन गई। नागिन की तरफ सावित्री की पीठ थी, इसलिए नागिन की बाहों में वो बच्चे को नहीं देख सकी। तभी बच्ची जाग गई और जोर से रोने लगी। छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वो उठकर उस शिला के पास गई और देखा 1 साल की गायत्री उस शिला के हाथ में मचल रही थी। अरे, मुझसे गलती हो गई। मुझे उसकी गोद में एक बच्चे के होने का पता ही नहीं चला। अब तो ये शिला अगली पूर्णिमा तक फिर से इंसान नहीं बन सकेगी। ये सोचकर उसने उस शिला बनी सावित्री को अपनी जादुई शक्ति से बोलने की शक्ति दे दी। फिर सावित्री शिला रूप में, देवी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें देख नहीं सकी और कंधा मार दिया। मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगी क्योंकि मेरी पीठ में चाकू घुपा हुआ है। तब नागिन ने कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, डरो मत। लेकिन तुम रात को एक छोटी बच्ची को लेकर यहाँ आई ही क्यों हो? किसने घोपी है ये चाकू तुम्हें? किसने? तब सावित्री ने उसे अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। नागिन ने सुना, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर से सामान्य इंसान बनने में तुम्हें और 30 दिन लगेंगे। तब तक मैं इस बच्चे की मां बनकर रहूंगी। इस महीने वो एक नागिन की बेटी बनकर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। फिर नागिन ने तुरंत सावित्री का रूप धारण किया और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। उस दिन के बाद से नागिन ने उस छोटी बच्ची की एक मां के रूप में देखभाल की। 1 महीना बीत जाने के बाद शिला वापस सावित्री में बदल गई। मैं आपके द्वारा किए गए इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी, चाहे मैं कितने ही जन्म ले लूं। आपने वास्तव में एक मां की तरह मेरी बच्ची की देखभाल की है। नागिन ने बच्ची को सावित्री के हाथ में दे दिया। नागिन जो सावित्री के रूप में थी फिर से नागिन बन गई। मैं तो इस प्यारी बच्ची को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इस 1 महीने में मुझे उससे बेहद लगाव हो गया है।
और अब ये बच्ची मेरी भी है। यदि तुम्हें आगे कोई भी मुश्किल पेश आए तो बस मुझे याद करना। अब तुम घर जाओ। ओह, अगर मैं वहां जाऊंगी तो वो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। जैसा मैं कहती हूँ करो। तुम निडर होकर जाओ, मैं बाकी चीजों का ध्यान रखूंगी। नागिन ने बहुत हिम्मत दी। उस साहस के साथ सावित्री अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। रमेश और लक्ष्मी ये देखकर चौंक गए। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? वो चाकू लेकर सावित्री को फिर से घोंपने वाला था। सावित्री ने घबराए हुए नागिन को याद किया। नागिन वहां दिखाई दी। उसे देखकर रमेश और लक्ष्मी बहुत डर गए। तुरंत नागिन सांप में बदल गई और रमेश को डस लिया। रमेश वहीं गिर गया और मर गया। लक्ष्मी ने देखा और नागिन से प्रार्थना करने लगी, देवी नागिन मुझे माफ कर दीजिए और इसे फिर से जीवन दान दीजिए, वरना मैं और मेरा बेटा अनाथ हो जाएंगे। लक्ष्मी रोने लगी। वास्तव में ये सब उसने तुम्हारी वजह से ही किया है। उसने संपत्ति की खातिर इतनी छोटी बच्ची की जान देने में भी कुछ बुरा महसूस नहीं किया। देवी, हमने बहुत गलत किया है। हमने संपत्ति के लालच में ही किया है ये सब। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। वो प्रार्थना करती है। नागिन ने तुरंत अपनी शक्ति से रमेश को पुनर्जीवित कर दिया। देवी नागिन मुझे माफ कर दो, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं नहीं करूंगा। नागिन शांत हो गई और वहां से अदृश्य हो गई। रात के वक्त अमृता, जो गर्भवती थी, जोर जोर से रो रही थी। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह चिल्लाती हुई वो दौड़ रही थी। दो चोर उसका पीछा कर रहे थे। पकड़ो इसे जल्दी, अगर हमने इसे नहीं मारा तो जेल जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे धर दबोचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अमृता उस क्षेत्र के एक मंदिर में घुस गई। देवी नागिनी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, वो मुझे ढूंढ ना सके। इस तरह अमृता प्रार्थना करने लगी। तब देवी नागिनी वहां प्रकट हुई। उन्हें सामने देखकर अमृता ने कहा, देवी, आपको मुझे बचाना होगा। इसी बीच वो दोनों चोर वहां पहुंच गए। नागिनी ने उन्हें देखा तो, अरे बदमाशों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? तुम इस जगह को छोड़ते हो या मैं तुम्हें मार दूं। इससे दोनों चोर सहम गए और वहां से भाग गए। फिर नागिनी ने अमृता से पूछा, क्या हुआ? कौन थे वो? मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन है। मेरा नाम अमृता है और मेरे पति का नाम है विशाल। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने छिपकर शादी कर ली। हम इस शहर में ही रहते हैं, लेकिन एक तांत्रिक मेरे पति का दोस्त है। एक दिन मेरा पति उसे घर लेकर आया। फिर मेरे पति ने उससे कहा, महादेव, मुझे मेरे बच्चे का भविष्य बताओ जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। बिल्कुल विशाल। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो विशाल, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया वो बहुत अद्भुत था। इस तरह उसने बच्चे के बारे में सब अच्छा बताया। ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महादेव घर आया। देखो विशाल, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम अपने हिसाब से फैसला करना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, सुनो। वो घड़ी बहुत अद्भुत थी जब तुम्हारी पत्नी ने गर्भ धारण किया। अगर हम तुम्हारी बीवी की कोख से बाहर आने से पहले बच्चे और तुम्हारी बीवी की बलि चढ़ाते हैं तो हमें कई जादुई शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं मारना चाहते हो तो हम सिर्फ तुम्हारे बच्चे का भी बलिदान दे सकते हैं। तब भी हमें कुछ शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। क्या कहते हो? सबसे पहले तुम निकलो यहाँ से। अगर यहाँ फिर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, तुम धोखेबाज हो। तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। इस तरह धमकाकर मेरे पति ने उसे घर से निकाल दी। मैं ये सब कुछ होते देख रही थी। जब मैं रोने लगी तो मेरे पति ने आकर मुझसे कहा, अमृता, डरो मत, मैं हूं ना। मैंने उससे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगा। इस तरह उसने मुझे शांत किया। कुछ दिन बीत गए। आज ये दो चोर रात में हमारे घर में घुस आए और मेरे पति के सिर पर इतनी जोर से मारा। मैं जाग गई। उन्होंने मेरा पीछा किया और मैं दौड़ती दौड़ती यहाँ पहुंच गई। बहन, मुझे नहीं पता कि मेरे पति किस हालत में है। यहाँ मेरी स्थिति कितनी गंभीर है। देवी, तुम्हें मुझे बचाना होगा।
मैंने और मेरे पति ने कितने सपने देखे। अगर मैं अपना बच्चा सुरक्षित रूप में अपने पति तक पहुंचाकर मर भी जाती हूँ तो कोई गम नहीं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। इस तरह उसने नागिनी से प्रार्थना की। नागिनी को उस पर दया आई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। अचानक अमृता जोर से चीखी और मर गई। ये देखकर नागिनी, हे ईश्वर, मैं उसे बचा नहीं सकी। जीवन मृत्यु सब तुम्हारे हाथ है। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं, लेकिन किसी को जीवन वापस देने का अधिकार नहीं मेरे पास। इस तरह नागिनी बहुत दुखी हुई। फिर उसे एक विचार आया। हालांकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी। मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति तक पहुंचाऊंगी। और नागिनी ने अमृता की कोख से बच्चा अपनी कोख में ले लिया और तुरंत अमृता का रूप भी। इसी बीच विशाल अपने घर पर तांत्रिक से बात कर रहा था। ये क्या है महादेव, मुझे अपनी बीवी से ये नाटक खेलना पड़ा। जब तुमने पहली बार मुझे बताया तो मेरी बीवी ने सब कुछ सुन लिया था और मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ा। आज मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। तुम्हारे आदमी मेरी बीवी को जिंदा पकड़ पाएंगे या नहीं, या कोशिश बेकार जाएगी? तुम फिक्र मत करो, जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ है। वो तुम्हारी पत्नी को लेकर आएंगे, हम उसकी बलि चढ़ाकर बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। इसी बीच दो चोर वहां आ गए। उन्हें देखकर महादेव ने पूछा, क्यों रे, लाए कि नहीं उसे? कहाँ है वो? उन दोनों ने पूरी घटना सुना दी। ऐसा क्यों हो गया? मतलब नागिनी ने अमृता को बचा लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? जब वे इस तरह बात कर रहे थे, उसी वक्त नागिनी, जो अमृता का रूप लिए हुए थी, वहां पहुंच गई और सारी बात सुन ली। फिर अपने मन में सोचा, इसका मतलब है अमृता के पति ने उसे धोखा दिया है। उस बेचारी को तो इसकी भनक भी नहीं लगने दी। मैंने इस बच्चे को बचाने का वचन दिया है। ये सोचते हुए वो वहां से गायब हो गई। फिर विशाल और वो तांत्रिक उस मंदिर गए। वहां जाकर वो तांत्रिक एक जगह छिप गया। अमृता, तुम कहाँ हो? अमृता, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूं। इस तरह विशाल अमृता को पुकारने लगा। अमृता, अमृता, कहाँ हो तुम? जब बहुत देर पुकारने के बाद भी वो नहीं सामने आई तो तांत्रिक उसके पास आया। नागिनी तुम्हारी बीवी को शायद अपने साथ ले गई है। इसी बीच वो एक कोने में पड़ी दिखाई दी। तुरंत दोनों उसे देखने गए। वो वहां मरी पड़ी मिली, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिला। उस तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से बीती सारी घटना देख ली। वो जान गया कि नागिनी उस बच्चे को ले गई है, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि वो कहाँ है। फिर विशाल और उस तांत्रिक ने नागिनी को ढूंढना शुरू किया। नागिनी उस शहर से दूर एक छोटे से गांव चली गई थी और वहां जाकर माया नाम से रहने लगी। फिर एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अमृता को वचन दिया था। उसे निभाते हुए नागिनी उस बच्चे की बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार विशाल और उस तांत्रिक को नागिनी का पता चल गया। ए नागिनी, वो बच्चा कहाँ है? इसी समय वो बच्चा हमें दे दे, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी। कभी नहीं, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी अचानक वो बच्चा रोने लग गया। उसका रोना सुनकर तांत्रिक बच्चे की तरफ लपका और उसे उठा लिया। अरे निकल जाओ यहां से! नागिनी ने उन्हें ललकारा और उस बच्चे को तांत्रिक से छीनकर वहां से भाग निकली। उस तांत्रिक और विशाल ने नागिनी का पीछा किया। नागिनी को बहुत फिक्र हुई और वो बहुत तेज दौड़ी। वो एक नदी पर पहुंच गई और चारों ओर देखा। फिर उसे नदी के पास एक बड़ा बक्सा दिखा। तुरंत उसने उस बच्चे को उस बक्से में रखकर पानी में डाल दिया। इससे वो बच्चा उस बक्से के अंदर नदी के पानी में बह गया। मुझे उन दोनों को मारकर अपने बच्चे के पास वापस पहुंचना होगा। हाँ। तभी वो तांत्रिक और विशाल वहां आ गए। तुरंत वो एक नागिनी में बदल गई और विशाल को मार डाला, लेकिन उस तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र पढ़ दिए। तभी नागिनी ने उस तांत्रिक पर विष निकाला। वो तांत्रिक वहीं मर गया। उस तांत्रिक के जादुई मंत्र से नागिनी वहीं गिर पड़ी। शिवा, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा। कृपा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। उसे जिंदा रहना चाहिए, उसे एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। इस तरह उसने प्रार्थना की। कुछ देर बाद नागिनी भी मर गई।
एक औरत ने उस बक्से में बच्चे को नदी के पानी में तैरते देखा। उसने उस बच्चे को उठा लिया और सोचा, हे ईश्वर, ये बच्चा कौन है? कितना प्यारा है। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हूँ। मैं ईश्वर से बच्चे के लिए कितनी प्रार्थना करती थी। कम से कम इसी तरह ईश्वर ने मेरी सुनी और मेरी गोद भर दी। ईश्वर का धन्यवाद देती हुई वो बच्चे को अपने घर ले गई और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। इस तरह उस औरत ने उस बच्चे के लिए हर जरूरी चीज जुटाई और बेहद प्यार से देखभाल करने लगी। आखिरकार ईश्वर ने उस बच्चे को सही हाथों में पहुंचा दिया, जिसके लिए नागिनी ने अपना जीवन का बलिदान दिया था।